हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं भैया क्या, आज हम लोग सीखने वाले हैं नाउन के केस की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? नाउन के केस की बात। बहुत ही इत्मीनान और बहुत ही एहतियात के साथ इस चीज को समझना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं और ये पूरा का पूरा सफर हम लोग बहुत ही प्यार से कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर नाउन के केस की हम लोग बात करें तो नाउन के केस हमेशा कितने टाइप के होंगे, इस चीज पे थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। और वो नाउन के केस कैसे कैसे बनते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में चीजें पूछी जाती हैं, और बाकी जो आपके एसएससी वगैरह हैं उन पे डायरेक्ट इस बेस्ड पे तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं लिंक रहता है। ठीक है, तो आइए उस चीज को समझने का काम करते हैं। अगर हम लोग पहले टाइप की बात करें कि नाउन के केस कितने टाइप के होते हैं, तो पहले टाइप की अगर हम बात करते हैं तो आप बखूबी जानते हैं अच्छे तौर से कि इसको हम लोग पहले टाइप को कहने का काम करते हैं नॉमिनेटिव। क्या कहने का काम करते हैं? नॉमिनेटिव। और नॉमिनेटिव का ही एक दूसरा और नाम है जिसको कहने का काम किया जाता है भैया क्या? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, उसको कहने का काम किया जाता है सब्जेक्टिव केस। एक्चुअल में ये होता क्या है, इस चीज पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम सेट हो जाएंगी। जैसे मैं अगर एक सेंटेंस आपके सामने लिखना चाहूं, मैंने लिखा क्या है? मीना मीना इनवाइटेड रोहन। क्या लिखा भैया? मीना इनवाइटेड रोहन। अब मैंने अगर ये सेंटेंस लिखा है तो आप बोलेंगे साहब बिल्कुल ये अपने आप में एक वर्ब हुई है। हुई कि नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। और ये वर्ब के बाद क्या गया है? ये वर्ब के बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चला गया है। और ये इस वर्ब से पहले की अगर बात करें तो ये इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यानी कि ये भी अपने आप में नाउन है, ये भी अपने आप में नाउन है, लेकिन फर्क क्या है कि ये वाला नाउन जो सब्जेक्ट के स्थान पर है इसी को बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। बात समझ में आ गई? जो सब्जेक्ट के स्थान पर है इसी बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऐसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। सिंपली अगर हम इसकी बात ऐसे कर लें कि जब आप कोई भी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो निकालते हैं। यानी कि वर्ब के बाद में जो चीजें रहेंगी वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगी, और वर्ब से जो चीजें पहले आएंगी वो चीजें सब्जेक्टिव केस में आएंगी। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वर्ब तक ही लागू नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत आगे तक जाता है, और जिसको एक और नाम दिया जाता है कि प्रेपोजिशन। अगर कोई भी आपका नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद आता है तो वह हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और अगर कोई नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन से पहले आता है तो वो हमेशा मेरे भाई किस केस में रहेगा? तो वो हमेशा रहेगा सब्जेक्टिव केस में। इतनी बात आपको क्लियर आनी चाहिए। और ये बात यहां तक ही नहीं, अब इस बेस्ड पे सवाल बहुत सारे बनते हैं, और इस बेस्ड पे इसीलिए अभी आप याद करिएगा कि नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। और इसी सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है वो चीज जो वर्ब से पहले आ जाए, वो नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब से पहले आता है, या वो नाउन या प्रोनाउन जो प्रेपोजिशन से पहले आता है, दोनों ही आपके किस में रहते हैं? सब्जेक्टिव केस में रहते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई है? अब आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा इसमें केस समझने का काम करते हैं। अगर दूसरे हम लोग केस की बात करें तो दूसरा जो हमारा केस चलता है उसको हम लोग कहने का काम करते हैं भैया क्या? उसको कहने का काम करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, क्या कहने का काम किया जाता है? तो आप बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, और इसी चीज को बोलने का काम किया जाता है एक्यूजेटिव केस। क्या भैया? एक्यूजेटिव केस। इतनी बात समझ में आ गई है साहब? एक्यूजेटिव केस क्या होता है? सिंपली मैं आपके सामने फिर से एक सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने लिखा क्या? मैंने लिखा कि रोहन, ध्यान दीजिएगा कि रोहन बीट्स करण। ठीक है, रोहन बीट्स करण। अब आप बोलेंगे कि ये तो अपने आप में वर्ब है, ये वर्ब के बाद जो पोर्शन चला जाता है नाउन या प्रोनाउन का इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और जो वर्ब से पहले आ जाएगा इसको बोलने का काम किया जाएगा सब्जेक्टिव केस। यानी यहां पर अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात किया एक्यूजेटिव केस की, तो करण इसमें क्या होगा? एक्यूजेटिव केस। इतनी बात क्लियर है भाई? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब अगर हम लोग थर्ड टाइप के अगर केस की बात करें नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है, थर्ड टाइप के अगर नाउन या प्रोनाउन की केस की बात करें तो थर्ड टाइप का जो नाउन या प्रोनाउन का वो सॉरी केवल केवल नाउन का जो केस होता है उसको हम लोग बोलने का काम करते हैं वोकेटिव केस। क्या भैया? तो आप बोलेंगे साहब बिल्कुल वोकेटिव केस। एक्चुअल में ये वोकेटिव केस क्या होता है इस चीज पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यह आपके लिए काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे सवाल आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, और अच्छे खासे लेवल से पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना पूछा जाए। ठीक है भाई, तो आइए अगर इस प्रकार के हम लोग केस की बात करेंगे तो सिंपली आपके सामने मैं एक सेंटेंस को पेश कर रहा हूं, और आप उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा और फिर बताइएगा। ठीक है,
मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर है मैंने लिखा कि काजल आई लाइक योर स्माइल। क्या लिखा है भैया? काजल आई लाइक योर स्माइल। ठीक है, ये आपके सामने छोटा सा एक सेंटेंस पेश किया गया है। अब अगर आप इसमें देखेंगे साहब बिल्कुल, तो आप इसमें क्या पाएंगे? आप इसमें ये पाएंगे कि लाइक जो है, ये लाइक अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है भैया? तो ये अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये पूरा ये ऑब्जेक्ट रहा स्माइल। लेकिन किसकी स्माइल है? तो योर स्माइल। योर का मतलब इस काजल की स्माइल है। बिल्कुल सिंपली बात है। तो इस वर्ब के जब ये बाद का रहेगा पोर्शन, तो इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में डाल देंगे, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वर्ब से पहले लगा हुआ है आई, यानी कि अगर आई एक प्रोनाउन है, अगर इसकी बात करें तो ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस में, यानी कि बिल्कुल टकाटक है अपने आप में, कोनो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर अब हम बात करें तो काजल जो है शब्द